जिस तरह से झारखंड में भी 14 लोकसभा सीटों में जो चुनावी मुद्दे का जो माहौल है वो गरमाया हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम लोग लगातार झारखंड के तमाम 14 लोकसभा सीटों का एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन पार्टियों का इस बार दावेदारी है, और साथ में एक नया पार्टी जो आ रहा है जेबीकेएस यानी कि झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति, वो कितना हद तक लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए हैं और किन किन लोकसभा क्षेत्र में इस तरह का माहौल जो है बना पाए हैं, और 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कितना हद तक वो अपने सीट को बचा पाएंगे, और जिन जिन सीटों में वो लड़ना चाहते हैं क्या उन तक लोगों का माहौल है, क्या लोग चाहते हैं कि एक बदलाव की चिंगारी जो है पूरे झारखंड में फैली है, वो चिंगारी उन लोकसभा सीटों तक पहुंचा है या नहीं। सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सीधे तौर पर 14 लोकसभा सीटों में से एक लोकसभा सीट ऐसा भी है खूंटी लोकसभा सीट। जी हाँ, ये खूंटी लोकसभा सीट जो है एसटी के लिए आरक्षित किया गया है, और वो सीट पर किस तरह का जेबीकेएस दावेदारी पेश कर रहा है, और क्या लगता है कि जेबीकेएस अगर वहाँ पे आता है, अगर वो बदलाव तमाम झारखंड में चाह रहा है, तो बदलाव की चिंगारी क्या खूंटी लोकसभा में भी पड़ा है कुछ असर। इस चीज़ों को हम लोग जानने से पहले हम जानने का ये भी प्रयास करते हैं, जिस तरह से विगत 2-4 दिन पहले बीजेपी ने अपना जो चुनावी मुद्दों को लेकर उम्मीदवारों का घोषणा भी कर दिया है, उसमें से 14 लोकसभा सीटों में 11 लोकसभा सीटों का उम्मीदवार का भी चयन हो चुका है। आगे अगर हम खूंटी लोकसभा सीट की बात करें तो खूंटी लोकसभा में अभी सिटिंग सांसद जो हैं अर्जुन मुंडा जी हैं, और अर्जुन मुंडा बीजेपी से आते हैं, और बीजेपी ने फिर से एक बार उसे विश्वास जताकर फिर से उन्हें उम्मीदवार चुनने का जो है घोषणा कर दिया है। हालांकि 2019 की अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो इनके लिए आसान नहीं रहा चुनाव जीतना। मुंडा जी के लिए यानी कि अर्जुन मुंडा जी के लिए उतना भी आसान नहीं था। अगर बात करें कि 1400 कुछ वोटों से वो जीत हासिल किए थे, और वही कांग्रेस उनके पीछे जो है ताल मिलाकर चलने का काम कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ही चलते वो जीत गए, और जीतने के बाद बीजेपी का सत्ते में वो जो माहौल बना, और अर्जुन मुंडा जी का जो है वहाँ पे सांसद के रूप में चयनित हुआ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्योंकि बीजेपी कांग्रेस का तो हर बार एक टक्कर देखने को मिला है, लेकिन इस बार एक नया टक्कर देखने को मिलेगा, वो है जेबीकेएस। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेबीकेएस लोगों का जो जनभावना है वो झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति के साथ जुड़ा है, और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। हालांकि हम ये तो पुष्टि नहीं करेंगे कि वो खूंटी लोकसभा से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर उम्मीदवार होगा, अगर लोगों का आस्था, लोगों का विश्वास और भरोसा अगर जीत पाए हैं पूरे झारखंड में जिस तरह से उलगुलान छिड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि खूंटी लोकसभा में अगर रुझान देखने को मिल रहा है जेबीकेएस के प्रति, तो कहीं ना कहीं हमें एनालाइज करने की ये ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि खूंटी लोकसभा एक एसटी सीट है और वो आरक्षित किया गया है। तो अगर कोई पार्टी झारखंड में परचम लहरा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर जो मुंडा समाज हो समाज हो, तमाम जातियों का जो जनगणना है, क्या लगता है कि जेबीकेएस के साथ है? तो हम इस चीज़ों से वाकिफ़ होंगे कि अगर खूंटी लोकसभा में जिस तरह से आरक्षित सीट है, एसटी बेल्ट एरिया भी माना जाता है, तो वहाँ पे अगर लोगों का रुझान अगर जेबीकेएस के प्रति देखा जाएगा, तो हम जाहिर से कह सकते हैं कि तमाम लोग जो है जेबीकेएस के साथ जुड़े हैं। सारी चीज़ों को अब तक रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम खूंटी लोकसभा के अंदर जो 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, 6 विधानसभा क्षेत्र में से कितनों के पास यानी कि कितना सीटों पर जेबीकेएस का रास्ता जो है वहाँ पे क्लियर हुआ है, और कितनों पर जेएमएम का राज चल रहा है, कितनों पे जो है बाकी पार्टियों का है। तो वही अगर हम बात करें कि खूंटी लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें से खरसवां आता है। खरसवां जो है दशरथ गोंगराई जी हैं जो जेएमएम के विधायक हैं, और वही अगर तमाड़ की बात करें, तमाड़ विधानसभा की, तो वह विकास कुमार मुंडा जी हैं जो जेएमएम से आते हैं। वही अगर तोरपा की बात करें तो कोचो मुंडा जी हैं जो बीजेपी से आते हैं। वही अगर खूंटी की बात करें तो खूंटी में नीलकंठ सिंह मुंडा जी हैं जो बीजेपी से आते हैं। वही अगर कोलेबिरा की बात करें तो नमन जी हैं जो कांग्रेस से आते हैं। वही अगर सिमडेगा की बात करें तो भूषण बाड़ा जी हैं जो कांग्रेस से आते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम का यहाँ पे 2-2 सीट जो है बंटवारा हो गया, यानी कि तमाम जितने पार्टियां थे उस बार 2019 के विधानसभा चुनाव के टाइम 2-2 सीट जो है, जेएमएम के पास 2 सीट है, बीजेपी के पास 2 सीट है, कांग्रेस के पास 2 सीट है।
अब देखने लायक बात होंगे कि बाकी तो जिस तरह से माहौल बना हुआ है, झारखंड में एक अलग ही माहौल चल रहा है। और अगर जातीय जनगणना की बात करें कितना प्रतिशत किसका है, वहाँ पे जो लोगों का माना जाए, यहाँ पे जो 2019 का लोकसभा चुनाव आया था उस टाइम पे पता चला था कि जो जातीय जनगणना की बात करें तो जनगणना की जो हम जनसंख्या की बात करें तो वो जो है प्रतिशत में आपको बता देते हैं कि जिस तरह से ईसाई धर्म की बात करें तो 26.84% है। वही अगर जैन की बात करें तो 0.04% है। वही अगर मुस्लिम वोटर की बात करें तो 7.2% है। वही अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 6.4% है। वही अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 65% है। और वही अगर सिख की बात करें तो 0.06% है। और बौद्ध की बात करें तो 0.07% है। तो ये जो थी खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो चुनावी मुद्दे में देखा गया था, ये जनसंख्या है जो जातीय जनगणना माना जाता है, जनसंख्या का जो है संख्या दिया गया था। अब देखने लायक ये बात हो रहा है कि झारखंड में तो बदलाव हर कोई चाहता है, क्योंकि 23 साल के झारखंड में किस तरह से हुआ है ये सारे चीज़ों को लोग भी जान रहे हैं। और बदलाव की इस चिंगारी में लोग जो है साथ भी दे रहे हैं। वही अगर जयराम महतो की बात करें तो बड़े बड़े सभाओं में कहते हुए ये भी नज़र आते हैं कि हमारे पास सभी प्रकार के जाति धर्म के लोग जेबीकेएसएस में जुड़े हैं। अगर जेबीकेएसएस में सारी जाति धर्म के लोग जुड़े हैं तो ये सब लोकसभा सीटों में आजमाना चाहिए। और यहाँ पे जो है जेबीकेएसएस की विस्तारीकरण की अगर बात करें, जेबीकेएसएस के प्रति लोगों का रुझान जो है अधिकतर देखने को जो मिला है वो तमाड़ और खरसवां विधानसभा में देखने को मिला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, हवा हवी बात तो हम कह नहीं रहे हैं। वही अगर बात करें खरसवां विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो खरसवां में जिस तरह 1 जनवरी को जिस तरह से एक जमावड़ा हुआ था, जिस टाइम पे खरसवां गोलीकांड को देखा गया था, उस टाइम लोगों का भीड़ जो है कहीं ना कहीं एक अटूट मात्रा में थी, लोगों का अनगिनत संख्याएं थी। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो लोगों का सामूहिक जो विचार आता है वो कहा जाता है कि जेबीकेएसएस के प्रति सभी प्रकार के जाति धर्म जो है जुड़े हैं। तो फिर ये सब चीज़ों में आजमाना चाहिए और इन सब लोकसभा सीट को नहीं छोड़ना चाहिए। वही अगर बात करें कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की, तो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में जो लोगों का रुझान है वो देखने को मिला है। और यहाँ पे जो है विस्तारीकरण की बात भी सामने आई थी। यहाँ से एक चर्चित चेहरा जो है दमयंती मुंडा जी का आता है। दमयंती मुंडा वही शख्स है जो जेबीकेएसएस के महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष है। ऐसा तो नहीं है कि जेबीकेएसएस में तमाम जाति धर्मों को देखते हुए वहाँ पे सेंट्रल कमेटी में भी, सेंट्रल में भी एक अनुसूचित जनजाति को यानी कि एसटी वर्ग से आने वाली महिलाओं को भी, एसटी वर्ग से आने वाली महिलाओं को वहाँ पे जगह दिया गया है। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा में बनाया गया है। तो ये देखने लायक बात होंगी कि अगर रांची लोकसभा की बात करें, खूंटी लोकसभा की बात करें, तो ये सब क्षेत्र में क्या जेबीकेएसएस अपना कैंडिडेट उतार कर, क्या लगता है कि जो लोगों का जो एक भ्रम है, लोग हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि एक जाति का पार्टी है, तो इन सब जगह पे इन्हें आजमाना चाहिए और इन लोगों का जो कहावत है इस कहावत को तोड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बदलाव आप चाहते हैं तो बदलाव के लिए जो तमाम पार्टियां लड़ रही हैं, साथ साथ में जेबीकेएसएस लड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हमें किनको साथ देना चाहिए? आप डिसाइड करिए कि खूंटी लोकसभा वासी किस तरह से किसको साथ देना होगा। और आपके जो सिटिंग सांसद हैं अर्जुन मुंडा जी, वो लगभग अभी भी बीजेपी ने उसको विश्वास के साथ फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें ही उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहा है। और हमेशा बीजेपी ये कहते हुए नजर आती है कि 14 के 14 इस बार बीजेपी ही लेके जाएगी। तो अब देखने लायक बात होगा कि 2024 में क्या होगा और क्या नहीं होगा। वही चीज़ अगर बात करें कि तमाम लोगों का जो कहना है कि हमारे लिए कितना ज़्यादा अच्छे हैं कि अगर अर्जुन मुंडा जी होंगे, सिटिंग सांसद जो हैं, वो संसद भवन में किस तरह से बातों को रखे हैं, आपके लिए कितना कुछ काम किए हैं, ये तो ग्राउंड पे जाने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप खूंटी लोकसभा से कोई देख रहे हैं और बदलाव की चिंगारी आप तक अगर पहुंची है तो आप किन्हें देखना चाहते हैं? जेबीकेएसएस, बीजेपी, कांग्रेस। वहीं अगर हम बात करें कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था ना सर, वो कहीं ना कहीं देखने लायक था। अर्जुन मुंडा महज 1445 वोट से जीत हासिल किए थे। वही अगर बीजेपी के पास यानी कि अर्जुन मुंडा के पास जो वोट बैंकिंग आया था वो 3,82,638 वोट प्राप्त किए थे। वही अगर कांग्रेस के जो विधायक थे कालीचरण मुंडा जी के पास जो है
3,81,198 वोट प्राप्त किए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक कांटे का टक्कर था और उन टक्कर को जो है जीत हासिल करना, क्योंकि 1400 वोट ज़्यादा मायने नहीं रखता है, एक बूथ दो बूथ का ये खेला था, लेकिन जो 1445 वोट से अर्जुन मुंडा जी ने जो जीत हासिल की है वो देखने लायक था। और इस बार कितना ज़्यादा चुनौती बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तीसरा मोर्चा का भी विकल्प जो है लोगों के बीच आ गया है। अब देखने लायक बात होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से जो है चुनावी बिगुल जो है बचता है और 2024 के लोकसभा चुनाव का किस तरह से माहौल बनता है। सारी चीज़ों को आप तक हम रखेंगे। आप क्या सोचते हैं कि जेबीकेएस का महिला मोर्चा, जो केंद्रीय महिला मोर्चा है, दमयंती मुंडा को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अर्जुन मुंडा, कालीचरण मुंडा, दमयंती मुंडा, तमाम लोग जो है मुंडा समाज से बिलोंग करते हैं और वो एक एसटी बेल्ट क्षेत्र माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन लोगों का जो है एक तरह से माहौल क्रिएट करना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। बने रहे, देखते रहिए। तमाम लोकसभा सीटों का हम एनालाइज करके आप तक हम पहुँचाएंगे। देखते रहिए। जोहार।